છેલ્લી બસ। નમસ્કાર, અસ્મિતા વિશેષમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। આજની આ વિશેષ રજૂઆત એટલા માટે ખાસ છે કેમ કે એબીપી અસ્મિતા એ સાજિશ પરથી ઉઠાવી રહ્યું છે પડદો, જેના અંજામનું દર્દ આપણા દિલમાં છે। ક્યાં અને કેવી રીતે આતંકના અકાઓએ ઘડ્યું હતું હિન્દુસ્તાન પર હુમલા કરવાનું ષડયંત્ર? દેશને ધ્રુજાવી દેનારી આ સાજિશને કેવી રીતે અપાયો અંજામ? કોણ હતા તેના ષડયંત્રકારી? પુલવામામાં હુમલાને નજરે જોનારા બસમાં સવાર એ સૈનિકની શું છે જુબાની? જોઈશું અસ્મિતા વિશેષ 3:15ની છેલ્લી બસ। ત્રણ 15ની છેલ્લી બસ। ऐसा धमाका करो कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। जिहाद का वक्त आ गया है आदिल। तुम्हें हिंदुस्तान में घुसकर उसकी गर्दन पे वार करना है। ऐसी तबाही मचा दो कि वो लोग दंग रह जाए, उनका वजूद ही हिल जाए, कोई कुछ समझ ही ना पाए। तुम ये कर सकते हो आदिल। पूरी कौम को तुम पर भरोसा है आदिल, तुम ही ये कर सकते हो। जाकिर मूसा के साथ रहे हो, उसने तुम्हें समझा दिया होगा कि जिहाद से तुम्हें क्या कुछ मिल सकता है। इस जिहाद से तुम्हें सीधे जन्नत नसीब होगी आदिल, जन्नत, सीधे जन्नत। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में पिछले 6 महीने से भारत में तबाही की साजिश की कहानी लिखी जा रही थी और इस कहानी को लिखने वाला था जैश ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में जो बड़ा आतंकी हमला किया जाने वाला था, उसकी जिम्मेदारी भी हिंदुस्तान के ही एक रहने वाले नौजवान को दी गई थी। मौलाना मसूद अजहर ने इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए चुना पुलवामा के रहने वाले आदिल अहमद उर्फ वक्कास को। मैंने आदिल का अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। वो हमारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, वो फिदाइन बनने को तैयार है। इस वक्त वो वही करेगा जो हम उससे कहेंगे, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर हमारा राज है। तुम उसके हैंडलर होगे। आदिल को फिदाइन बनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। और हाँ, कश्मीर के किसी भी लोकल मुजाहिदीन ग्रुप को आखिरी वक्त तक इसमें शामिल न किया जाए, वरना हमारा प्लान लीक हो सकता है। लेकिन जनाब, ये आदिल क्यों? ये तो अभी अभी हमारे ग्रुप में शामिल हुआ है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। क्योंकि वो हिंदुस्तानी है
कश्मीर में पुलवामा के कॉकपुरा का रहने वाला है। लेकिन जनाब, इसमें हमारा क्या फायदा? हमारे पास कितने सारे तजुर्बेकार लड़के हैं जो आपके एक इशारे पे फिदाइन होने को तैयार हैं और उन हिंदुस्तानियों से बदला लेने के लिए अपनी जान पे खेल सकते हैं। तुम्हें पता है इस हमले के लिए हमने पुलवामा को क्यों चुना? क्योंकि पुलवामा साउथ कश्मीर में है और साउथ कश्मीर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। अब तुम वक्त ज़ाया मत करो, आदिल और उसके साथियों की ट्रेनिंग शुरू करो। इस बार बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा धमाका, सबसे बड़ा धमाका। सूत्रों के अनुसार इसके बाद कथित आदिल नाम के उस फिदाइन को एक बार फिर मानसिक रूप से तैयार किया गया। इसका मकसद था कि कहीं वो मिशन से पीछे न हट जाए या अंतिम समय पर उसकी सोच न बदल जाए। इसके लिए उसका पाकिस्तानी हैंडलर 9 फरवरी 2019 को भारत आया और उसने एक बार फिर आदिल को आत्मघाती हमले के लिए उकसाया। तो आदिल, तुम तैयार हो? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूं। जिस अफजल ब्रिगेड के तुम मेंबर हो, उनका काम करने का वक्त आ गया। अब तुम हमारा बदला ले सकते हो। हेडक्वार्टर से साफ तौर से कहा गया, धमाके की गूंज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरे कश्मीर को सुनाई दे। और इस धमाके का असली मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार गिराना। उनकी रूह कांप उठनी चाहिए। हाँ, और आदिल, तुम्हें उसने चुना है, समझे? यही वो राह है, यही वो कुर्बानी है जो तुम्हें जन्नत का रास्ता अता करेगी। मैं जिहाद के लिए तैयार हूं, तैयार हूं। शाबाश। अब आदिल, एक काम करो, कहीं कश्मीर में हमारा एक कांटेक्ट है, उससे राब्ता करो, एक भारी भरकम गाड़ी का इंतजाम करो। जब इंतजाम हो जाए तब हम उसमें कई किलो विस्फोटक भर देंगे। विस्फोटक का धमाका इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि पूरा कश्मीर उसे सुनेगा। हम हर बार की तरह तुमसे इंटरनेट पे बात करते रहेंगे। हमला कब करना है, कैसे करना है, ये हम तुम्हें उसी दिन बताएंगे। जी। तुम तैयारी करो और तैयार हो। अब निकलो। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में पाकिस्तान से आए कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियो को इंटरसेप्ट किया था जिनसे ये पता चलता था कि पाकिस्तान में बैठकर जैश के कमांडर घाटी में आतंकवादियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इसके लिए आतंकवादी सरगना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रईफ के वीडियो ऑडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैश कश्मीर घाटी में टेलीग्राम चैनल अंसारे जैश के माध्यम से ऐसे ऑडियो और वीडियो भेजता है। साथ ही आतंकवादियों का एक ग्रुप इंटरनेट के माध्यम से भी आपस में संपर्क में था। जय हिंद सर। जय हिंद। कितने जवान हैं? सर, कुल जवानों की संख्या 2500 है। 78 बसें हैं। हम लोग शाम होने से पहले श्रीनगर पहुंच जाएंगे। 7 दिन तक जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के कारण लेट हो गया है। ठीक है, फिर तुम लोग निकलो। जय हिंद सर। चलो अंदर चलो। चलो चलो। सूत्रों के मुताबिक 9 फरवरी को आतंक के आका आदिल को हमले के लिए तैयार रहने को कह रहे थे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 8 फरवरी 2019 को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का एक नोट जारी किया था। नोट के मुताबिक कई हैरान कर देने वाले संदेश पकड़े गए थे। आतंकी सुरक्षा बलों पर
हमले की साजिश रच रहे थे। आतंकवादियों के बीच हुए संदेशों को पकड़ने के बाद खुफिया एजेंसियों ने 8 फरवरी 2019 को एक अलर्ट भी जारी किया था। इस अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि सुरक्षा बल कहीं भी आते जाते समय विशेष सुरक्षा का ख्याल रखें। यह अलर्ट सीआरपीएफ समेत सभी सुरक्षा बलों को भेजा गया था। जी जनाब। भारत में बैठे हमारे मुखबिरों के जरिए पता चला है कि 2 दिन की बर्फबारी के बाद आज यानी 14 फरवरी को सीआरपीएफ की टुकड़ियां भारी पैमाने पर रवाना होने वाली है। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है? जी जनाब, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। ठीक है, कमांडो को मिशन के लिए तैयार करो, उसे एक बार फिर जोश से भर दो। प्राथमिक जांच में इस हमले के बारे में जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार इस हमले के लिए काफ़ी ज़्यादा रैके किया गया था और जिस जगह का चयन किया गया था कि जहां पे ये हमला होगा वो ठीक यही लेथपुरा की वो चढ़ाई है जहां पे आमतौर पर गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है। गाड़ियों की स्पीड कम होने के साथ साथ यहाँ पे एक मोड़ भी है, यानी चढ़ाई के साथ साथ मोड़ होने के कारण जो गाड़ियाँ ऊपर की तरफ आती हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है और ठीक इसी बात का फ़ायदा हमलावर ने उठाया। मिशन का वक्त आ गया है। जी जनाब। आदिल, तुम्हारी गाड़ी में सारा सामान भर दिया। सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से कश्मीर की ओर चल चुका है। कमांडो, तुम्हें अच्छे से याद है तुम्हें क्या करना है। मिशन पे निकले हो तुम। और एक बात याद रखना, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी और जितनी तेजी से वो गाड़ी टकराएगी, धमाका उतना ही बड़ा होगा और धमाके से बड़ा उसका असर होगा। जाओ जाओ मेरे कमांडो और दिखा दो सबको कि तुम किसी से नहीं डरते। तबाही फैला दो। जाओ, अभी जाओ, तुम्हें यकीनन जन्नत नसीब होगी। जी जनाब।
14 फरवरी को जब ये हमला हुआ तो ठीक उसी जगह पर यहाँ पर हाईवे यहाँ से निकल रहा था। अभी ये जो हाईवे एक तरफ का बंद कर दिया गया है, इस तरफ का जहाँ पर ये हमला हुआ, लेकिन अब दोनों एक ही रास्ता खुला हुआ है। लेकिन यहाँ से ये काफिला जम्मू से आ रहा था सीआरपीएफ का यहाँ पर, और ठीक यहाँ पर वो 2 ट्रक खड़े हुए हैं सीआरपीएफ के और पुलिस के, जम्मू और कश्मीर पुलिस के, वहीं पर हमला हुआ। ये माना जा रहा है कि जैसे कोई ये रास्ता रहा होगा, छोटा रास्ता कोई रहा होगा, जहाँ से जो आदिल आतंकी था जिसकी पहचान बाद में हुई, वो कार लेकर आया, और जब काफिला यहाँ से ऐसे निकला तो इन्हीं किसी छोटे से रास्ते से जो कि हाईवे पर आकर मिलते हैं, वो अपनी गाड़ी यहाँ पर लेकर आया, जिसमें करीब करीब बताया जा रहा है, अब तक की जो जानकारी मिली है शुरुआती जांच, 200 किलो जो एक्सप्लोजिव था, विस्फोटक भरा हुआ था, RDX भी था उसमें हो सकता है, और अमोनियम नाइट्रेट जैसा भी कोई एक्सप्लोजिव हो सकता है, जैसे कि अभी जानकारी मिली है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसकी जाँच कर रहे हैं, और उसने उस कार को, अपनी कार को लेकर आया, और जो काफिले में सीआरपीएफ की जो 78 गाड़ियों का काफिला था, ठीक 3:37 पर जब काफिला यहाँ पहुँचा, इस जगह पर लाटू मोड़ इस जगह को कहा जाता है पुलवामा के, वो जो 5वें नंबर की गाड़ी थी सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की, उसमें उसने अपनी कार जो भरी हुई थी, जिसमें विस्फोट रखा हुआ था, उसको विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, उसको यहाँ विस्फोट कर दिया, जिसमें 40 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए। और साथ ही जो आतंकी था, जो फिदाइन अकेला आतंकी जिसको अभी तक बताया जा रहा है, वो भी इस हमले में मारा गया। तो ये पूरा घटनाक्रम था, और इसी के लिए, इस घटनाक्रम को जोड़ने के लिए NIA, पुलिस और जो सीआरपीएफ है, वो सब पूरी जांच कर रहे हैं इस जगह की जहां पर ये हमला हुआ। हमको बहुत भीषण आवाज़ सुनाई दी। हम फर्स्टली तो समझे शायद कुछ टायर वगैरह, मगर आवाज़ इतनी थी, हम एकदम सतर्क हो गए, अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, पोजीशन लिए, अपनी गाड़ी देखा, उसके बाद में फायरिंग शुरू हो गई। बहुत दर्दनाक मंजर था सर। जो गाड़ी में हादसा हुआ, वो गाड़ी में कुछ नहीं बचा, पूरी गाड़ी खत्म हो गई। चारे बाजू विकरालू मौत, चीख, પોકાર અને આ બધાની વચ્ચે પોતાના સાથીઓને ખોવાનું દુઃખ। હુમલાની આ એ જ કહાની છે જેણે દરેકને ઘેરા શોકમાં ગરકાવ કરી દીધા છે। પુલવામા આતંકી હુમલા બાદ આખો દેશ દુઃખમાં છે, ગુસ્સામાં છે, દર્દમાં છે। જેમણે દેશની સુરક્ષાની કસમ લીધી હતી, તે દેશ માટે શહીદ થઈ ગયા। પોતાના લોહીનું એક એક ટીપું તેમણે દેશના નામે કરી દીધું। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। मरते मरते भी गाते रहे तेरे दीपक की
એક આંખો ભીની છે, લાગણીઓનું તોફાન ઉમટી રહ્યું છે. ધરતીના સિંહ વતન માટે ન્યોછાવર થઈ ગયા છે અને હવે દેશને જોઈએ છે બદલો. આ તસવીરો જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામાના લથપોરાની છે. આ એ જ જગ્યા છે જ્યાં 14 ફેબ્રુઆરીએ શહીદ થયા હતા સીઆરપીએફના 40 જવાન. એનઆઈએની ટીમ બીજા દિવસે પણ અહીં તપાસ માટે પહોંચી હતી. પોતાના ખાસ ડ્રોન અને એક્સપોર્ટ સાથે લાંબા સમય સુધી ટીમ હુમલાની તપાસ કરતી રહી. હુમલાથી જોડાયેલા અનેક પુરાવા એકઠા કર્યા. घटना स्थले सीआरपीएफના ડીજી आर भटनागर પણ हाजिर था. जहां पर एनआईए की पूरी टीम यहां पर पहुंची है, फॉरेंसिक्स की टीम यहां पर पहुंची है एक बार फिर से ये जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार इतना बड़ा ये हमला हुआ कैसे. और फॉरेंसिक जांच ये इसलिए भी की जा रही है कि आखिरकार इतना बड़ा ये जो एक्सप्लोजिव था कहाँ से लेकर आया था और कौन ने उसकी मदद की थी. क्या वाकई में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया या फिर कोई अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया. ये सारी जो जानकारी है ये एनआईए की टीम यहाँ पर इकट्ठा कर रही है ताकि पूरी कड़ियाँ जोड़ सकें. સૂત્રોની વાત માનીએ તો છેલ્લા 6 મહિનાથી આતંકી હુમલાનું ષડયંત્ર ઘડાઈ રહ્યું હતું. આ અંગેના મહત્વના પુરાવા તપાસ દરમિયાન એનઆઈએની ટીમને હાથ લાગ્યા. શંકાસ્પદ લોકોની પૂછપરછ પણ કરાઈ. ઘટના બાદ એબીપીની ટીમે આસપાસના વિસ્તારના લોકો સાથે વાતચીત કરી. સ્થાનિકોના કહેવા મુજબ આતંકી હુમલા બાદ આસપાસના વિસ્તારના સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે અને આસપાસના ઘરોની બારીઓમાં લાગેલા કાચ હુમલામાં વપરાયેલા વિસ્ફોટકની તીવ્રતા બયાન કરી રહ્યા છે. તો અસ્મિતા વિશેષમાં આવતીકાલે ફરીથી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. દેશ, પ્રદેશ અને દુનિયાના તમામ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.